कोई उपाय न था, वचन दे दिया गया था और नचिकेता जोर डाल रहा है कि अब आप शोक ना करें। जो हो गया और जो किया जा चुका है उसे अनकिया नहीं किया जा सकता। और वचन दे दिया है, अब मुझे भेज दे। तो मृत्यु के पास भेज दिया। यह कथा है, यह प्रतीक है। यहाँ कहीं कोई यमराज बैठे हुए नहीं हैं जिनके पास आपको भेजा जा सके। लेकिन कथा बड़ी मधुर है और कई इशारे करती है। नचिकेता यम के द्वार पर पहुंच गया। उसने मृत्यु का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन मृत्यु बाहर थी। इसमें दो बातें समझ ले। एक, नचिकेता के अतिरिक्त और किसी ने कभी मृत्यु का द्वार नहीं खटखटाया। हमेशा मृत्यु आपका द्वार खटखटाती है और आप हमेशा घर में मिलते हैं, कभी बाहर नहीं होते। आप होंगे भी कहाँ? बाहर होने का कोई उपाय नहीं है। शरीर घर है और जब भी मृत्यु खटखटाती है आपको वहाँ पाती है। नचिकेता गया मृत्यु के द्वार पर। घटना सब उल्टी हो गई, क्योंकि हमेशा मृत्यु आती है आदमी के पास, आदमी नहीं जाता। और जब जाता है मृत्यु के पास तो सब उल्टा हो जाता है। उससे उल्टे के प्रतीक है ये। नचिकेता गया मृत्यु को घर पर नहीं पाया। सारी प्रक्रिया उल्टी हो जाती है। जैसे ही व्यक्ति स्वयं मरने की तैयारी करता है, सब उल्टा हो जाता है। जहाँ जीवन दिखाई पड़ता था वहाँ मृत्यु दिखाई पड़ने लगती है, और जहाँ मृत्यु दिखाई पड़ती थी वहाँ जीवन दिखाई पड़ने लगता है। और जहाँ सब सार सर्वस्व मालूम होता था वहाँ कचड़ा हो जाता है, और जहाँ कभी ख्याल भी नहीं किया था वहाँ जीवन के सारे खजाने खुल जाते हैं। यह प्रतीक है सिर्फ कि सब उल्टा हो जाता है। जब आदमी खुद हिम्मत करके मृत्यु के द्वार पर दस्तक देता है तो पता है कि वहाँ मृत्यु नहीं है। जब आप मृत्यु के पास जाएंगे तो पाएंगे कि मृत्यु नहीं है, मृत्यु है ही नहीं। उससे दूर भागने में ही उसका होना है। जितना हम भागते हैं उतनी ही ज़्यादा वह है, जितना हम बचते हैं उतनी ही वह है। जितना हम चाहते हैं कि हमें मृत्यु ना आए, हम ना मरे, उतने ही हम मरते हैं। हिम्मतवर आदमी एक बार मरता है। लोग कहते हैं कायर 1000 बार मरता है। आखिर हिम्मतवर और कायर में फ़र्क क्या है? हिम्मतवर और कायर में इतना ही फ़र्क है कि कायर निरंतर कोशिश करता है बचने की मृत्यु से, इसलिए रोज़ मरता है। हिम्मतवर कहता है जब आनी होगी तो आ जाएगी, इसलिए एक बार मरता है। लेकिन नचिकेता जैसा व्यक्ति जो मृत्यु के द्वार पर दस्तक देता है वह पाता है कि मृत्यु वहाँ है ही नहीं, वह घर पर मौजूद नहीं है। जिन्होंने भी मृत्यु के दरवाजे पर कभी दस्तक दी है उन्होंने उसे वहाँ नहीं पाया। वह एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। भ्रम की एक खूबी है, आप दूर हटे तो वह बढ़ता है, आप पास जाए तो कमता है। एक रस्सी पड़ी है, अंधेरे में पड़ी है और आप रास्ते से गुजरे हैं और सांप का भ्रम पैदा हो गया है। भागे, पसीना आने लगा, क्योंकि पसीने का
कोई मतलब नहीं है कि सांप असली था कि नकली। छाती जोर से धड़कने लगी, रक्तचाप बढ़ गया, सिर की नसें तन गई, पैर भागे जा रहे हैं और जितना आप भाग रहे हैं आपके भागने से घबराहट और बढ़ रही है। पश्चिम का एक मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स तो कहता था कि लोग घबराकर नहीं भागते, भागने की वजह से घबरा जाते हैं। भय के कारण नहीं भागते, भागते हैं इसलिए भयभीत हो जाते हैं। उसकी बात में थोड़ी सच्चाई है। आप जितना ही भागेंगे उतनी ही घबराहट बढ़ती जाएगी। आपका भागना आपकी घबराहट के लिए जीवन दे रहा है और जितने आप दूर होते जा रहे हैं उस रस्सी से उतना ही सांप पक्का होता चला जा रहा है। अब सांप रस्सी है यह जानने का कोई उपाय ना रहा। इसको जानने का तो एक ही उपाय था कि आप और पास गए होते, आपने दिया जलाया होता और आप रस्सी के बिल्कुल पास बैठ गए होते और आपने देख लिया होता, तो आपको पता चलता कि वह रस्सी नहीं है, वहाँ पर जो चीज़ पड़ी है वो सांप बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ रस्सी है।